हेलो। अ, मेरा नाम डॉक्टर अरुण रेड्डी है। मैं श्रीकर हॉस्पिटल मियाँपुर में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशलिटी है आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और मिनिमली इन्वेसिव ट्रॉमा सर्जरीज। आज हम लोग शोल्डर जॉइंट के बारे में या शोल्डर जॉइंट के पेन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार शोल्डर जॉइंट के बारे में एक बार एनाटॉमी एक बार जान लेंगे। अभी एक शोल्डर मॉडल देखा है तो कभी भी हम लोग शोल्डर जॉइंट एक 3 मसल्स 3 बोन्स के बीच में फॉर्म होता है। इसमें क्या है, स्कैपुला बोन जो है ये शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, ये ह्यूमरस बोन है, ये जो बॉल रहता है, और एक क्लैविकल बोन के बीच में हमको शोल्डर जॉइंट प्रॉपर फॉर्म होता है। इसमें 3 जॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं। एक है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, इसमें ये अपना शोल्डर ब्लेड के बीच में और में कप रहता है और आर्म बोन में बॉल रहता है। और एक है एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट में अपना कॉलर बोन दैट इज़ क्लैविकल के बीच में और अपना शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला बोन के बीच में ये जॉइंट फॉर्म होता है। और ये स्टेर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, ये जो अपना स्टेर्नम छाती के बीच वाले जो हड्डी है उसके बीच में और क्लैविकल के बीच में एक जॉइंट फॉर्म होता है। और एक स्कैपुलोथोरैसिक बोलते हैं। स्कैपुलोथोरैसिक इज शोल्डर ब्लेड और अपना बॉडी के बीच में एक जॉइंट फॉर्म होता है। बिकॉज इतने सारे जॉइंट्स हैं और इतने सारे मसल्स के बीच में हमको ये शोल्डर जॉइंट होता है, इसके वजह से शोल्डर जॉइंट में पेन आने का चांस भी ज़्यादा होता है। बिकॉज शोल्डर जॉइंट वन ऑफ द मोस्ट मोबाइल जॉइंट्स, बोले तो बॉडी में सबसे ज़्यादा मोबिलिटी, सबसे ज़्यादा मूवमेंट होने का जॉइंट शोल्डर जॉइंट है। इसके वजह से हमको शोल्डर जॉइंट में पेन वगैरह आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अभी शोल्डर जॉइंट में कॉमन कॉज ऑफ शोल्डर पेन एक है जो फ्रोजन शोल्डर जो बोलते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ शोल्डर पेन। ये शोल्डर फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, ये अपना शोल्डर जॉइंट जो होता है, जॉइंट के इन एंड अराउंड हमको एक कैप्सूल करके एक स्ट्रक्चर रहता है। इट गिव्स स्टेबिलिटी टू आवर जॉइंट। कभी भी हमको इंजरी होता है, नहीं है तो कभी भी इमोबिलाइज करने का ज़रूरत शोल्डर जॉइंट को ज़्यादा होता है, नहीं है तो कुछ भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे कि हमको डायबिटीज़ है, थायराइड है, इसमें भी होता है तो भी हमको ये फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम ज़्यादा दिखता है। और साथ में कभी भी पेशेंट्स को स्ट्रोक या पैरालिसिस आने का है तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम लोग फ्रोजन शोल्डर कंडीशन ज़्यादा देखते रहते हैं। मगर एग्जैक्ट कॉज ऑफ फ्रोजन शोल्डर एवेल्यूएट करना मुश्किल है। और इसमें मोस्ट कॉमनली क्या होता है, ये बिकॉज ये अपना जो कैप्सूल है ये टाइट होने के वजह से ग्रेजुअली मूवमेंट्स वगैरह कम होते रहते हैं। इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में मूवमेंट्स प्रिजर्व होते हैं और इट विल बी ए वेरी पेनफुल जॉइंट, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है जॉइंट में, उसके वजह से हमको पेन वगैरह ज़्यादा होता है। ग्रेजुअली क्या होता है, पेन वगैरह कम होके स्टिफनेस विल टेक ओवर। ग्रेजुअली ओवर टाइम में स्टिफ शोल्डर जॉइंट बहुत स्टिफ हो जाता है, पेन थोड़ा धीरे धीरे करके कम हो जाता है एंड ओवर टाइम ग्रेजुअली अप टू 6 मंथ्स या 9 मंथ्स के टाइम में इट विल ग्रेजुअली रिजॉल्व एंड शोल्डर मूवमेंट्स भी जल्दी आ जाते हैं और पेन भी बहुत कम हो जाता है। यूजुअली ये फ्रोजन शोल्डर जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम। सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम इज़ ज़्यादा इंटरवेंशन का ज़रूरत नहीं होता है। मगर क्या है, कभी भी ये स्टिफनेस वगैरह ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को डेली लिविंग एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, बोले तो हम लोग जो रोज़ में जो काम करते हैं जैसे कि नहा धोना, हमारा डे टू डे जॉब करना, कपड़े पहनना, ऐसे चीज़ों में बहुत मुश्किल होते रहता है। उसकी वजह से हम लोग इसके लिए ट्रीटमेंट वगैरह लेना ज़रूरी पड़ सकता है। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं फ्रोजन शोल्डर में? फ्रोजन शोल्डर में सबसे कॉमन थिंग इज़ एक पेन किलर ले सकते हैं और पेन मोडालिटीज़ या फिजियोथेरेपी में हॉट पैक्स लगाना, नहीं तो अल्ट्रासाउंड मसाज वगैरह करवाना। इससे क्या है, हमको पेन वगैरह टेम्परली के पेन कम करने का चांस रहता है।
मगर सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट विल बी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी पे क्या है, ये टाइट कैप्सूल जो है उसको कैप्सूल को डेली स्ट्रेच करते रहना। उसके लिए क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए तो उसमें शोल्डर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, पेंडुलम एक्सरसाइज वगैरह वगैरह सिखाएंगे। वो एक्सरसाइजेस हम लोगों को ग्रेजुअली घर पे वगैरह कर सकते हैं। थोड़े लोगों में कैसा रहता है, ये जैसे डिस्कस किए थे, ये डेली वाले जो काम है वो कामों में हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। नहीं तो खाना खाने को प्रॉब्लम है, नहीं तो कपड़े पहनने को प्रॉब्लम है। ये फ्रोज़न शोल्डर में कॉमनली नाइट पेन्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, रात में हम लोग सोने के बाद ये पेन वगैरह ज़्यादा हो जाता है, और ये पेन ज़्यादा होने के वजह से हमको बहुत डिस्टर्ब्ड स्लीप वगैरह होता है। ऐसे चीज़ डिस्टर्ब्ड स्लीप होना, नहीं तो ये रोज़ जो काम करते हैं वो कामों में हमको तकलीफ़ होना, ये सभी प्रॉब्लम से हम लोग नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट वगैरह चालू कर सकते हैं। इसमें क्या है, पहला चीज़ हम लोग स्टेरॉयड इन्फिल्ट्रेशन वगैरह प्लान कर सकते हैं। स्टेरॉयड इन्फिल्ट्रेशन से क्या होता है, हम लोग क्लीन कंडीशन में जॉइंट के अंदर एक स्टेरॉयड इंजेक्शन वगैरह देते हैं। स्टेरॉयड शॉट के साथ हमको लोकली इन्फ्लेमेशन वगैरह कम होता है और दर्द वगैरह बहुत कम होने का चांस है। दर्द कम होने के बाद हम लोग फिजियोथेरेपी पे कॉन्सेंट्रेट करके फिजियोथेरेपी से ये प्रॉब्लम वगैरह रेक्टिफाई करने का चांस रहता है। उसके बाद में वी हैव फ्यू सर्जिकल ऑप्शंस। सर्जिकल ऑप्शंस में क्या है, एक है मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। ये इसमें क्या होता है, पेशेंट को एनेस्थीसिया वगैरह दे के, एनेस्थीसिया देने के बाद ये जब पेन वगैरह कम हो जाता है तो उसको ग्रेजुअली मोबिलाइज करते हैं जॉइंट को। उसको विगरसली मूव किया तो ये जो कैप्सूल में एडेशंस वगैरह जो भी है वो एडेशंस रिलीज होकर ये शोल्डर मूवमेंट्स वगैरह रीगेन कर सकते हैं। इसमें कभी कभार फ्रैक्चर होने का वगैरह चांसेस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन विल बी हाइड्रोडाइलेशन। हाइड्रोडाइलेशन में क्या करते हैं, हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जॉइंट के अंदर हाई प्रेशर में स्टेराइल सलाइन वगैरह इंजेक्ट करते हैं। ये इंजेक्ट करने के बाद ये प्रेशर के वजह से ये जॉइंट के अंदर ये कैप्सूल में जो भी एडेशंस वगैरह रहते हैं, एडेशंस वगैरह कम हो जाते हैं, रिलीज होके हमको मूवमेंट वगैरह रीगेन करने का चांस रहता है। उसमें और एक ऑप्शन है, हमको आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज बोलते हैं। ये आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज में हम लोग की होल के जैसे स्मॉल इंसिशंस वगैरह बना के जॉइंट के आजू बाजू में, वो स्मॉल कट में से हम लोग कैमरा और पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पास करके इसमें एग्जैक्टली प्रिसाइसली जो पैथोलॉजी है, जैसे कि कैप्सूल में टाइटनेस वगैरह है या एसोसिएटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स है वगैरह एग्जामिन करके उसमें कैप्सूल को सीक्वेंशियली कैप्सूल को और एडिशंस को रिलीज कर देते हैं। इससे क्या होता है, इमीडिएटली हमको मूवमेंट्स वगैरह रीगेन हो जाते हैं। मूवमेंट्स रीगेन करके हमको पेन भी बहुत कम हो जाता है। दिस आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज फॉर फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम।